नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की जंग में, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। ग्वालियर में उपचुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है। 2018 में कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले सतीश सिकरवार ने पार्टी छोड़ दी है। सिकरवार ने भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। सतीश सिकरवार के साथ बीजेपी के 2 पार्षद और करीब 150 कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। जीएमपी से चर्चा में सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो कांग्रेस के साथ मिलकर सामंतवादी ताकतों से लड़ेंगे। ये तय माना जा रहा है कि सतीश सिकरवार ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से मुन्नालाल गोयल का नाम भी फाइनल माना जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनावों में ये दोनों ही आमने सामने थे, बस दोनों की पार्टियां अलग अलग थीं। मुन्नालाल गोयल इस बार कमल पर और सतीश सिकरवार पंजों के निशान पर चुनाव लड़ने के समीकरण साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का दल बदल वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी पार्टी बदलकर चुनावी मैदान में होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है और सतीश सिकरवार जो ग्वालियर से बड़े नाम हैं, अब कांग्रेसी खेमे में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। सिकरवार जी, आप बहुत लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे, टिकट के लिए भी आपने बात की थी, आपको आखिरकार टिकट मिली, लेकिन अब क्या वजह रही कि आप कांग्रेस में आए? हम पिछले कई वर्षों से सामंतवादी ताकतों से लड़ रहे थे भाजपा में रहकर, और हमारे जैसे हम नहीं, कई नेता और लड़ रहे थे। हालांकि वो नेता कुछ मजबूरी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनके समय समय पर बयान आते रहते हैं। और हमने जो तय किया है कि हम कांग्रेस में रहकर उन सामंतवादी ताकतों से लड़ेंगे जो सामंतवादी ताकतें से हम लड़ते आए अभी तक। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खड़े रहे हैं, क्या सामंतवादी ताकतें आप उन्हीं को कह रहे हैं? अब आप जो समझ रहे हैं सही बात समझ रहे हैं। सिंधिया जी के आने के बाद में समझा जा रहा था कि बीजेपी ताकतवर हो गई है, कांग्रेस का एक बड़ी ताकत। अब ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस बहुत ताकत के रूप में उभर रही है। जो कार्यकर्ता दबे थे, सदियों से दबे थे, वो कार्यकर्ता उभर के आ रहे हैं। हर घर घर में कांग्रेसी कार्यकर्ता निकल रहे हैं और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी हारेंगे। क्या ऐसे आप उन लोगों के संपर्क में भी होंगे? ऐसे कितनी तादाद है वहाँ पर जो सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद में नाराज है? बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। उस समय अभी आपको देखने को मिलेगा। कोई किसी सतीश सिकरवार अब शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में, कह रहे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद में उनकी नाराजगी हुई है और अब वो कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि कोई शर्त ऐसी नहीं रखी उन्होंने पार्टी में शामिल होने की, ये भी बात वो कह रहे हैं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भोमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो इस बार समीकरण उल्टे होंगे। पहले सतीश सिकरवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, हार गए। जीते मुन्नालाल गोयल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में अपनी विधायकी छोड़कर, और इसीलिए इस सीट पर उपचुनाव हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, सतीश सिकरवार का जाना कितना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले काफी सारे कार्यकर्ता आए थे, लगभग 75,000 संख्या बताई गई, लेकिन अब सतीश सिकरवार जैसा बड़ा नेता कांग्रेस में आ गया है। ये कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए और कितना नुकसानदेह बीजेपी के लिए होगा? देखिए, बीजेपी को नुकसान तो है। नुकसान इस कारण से है कि ये लंबे अरसे से ज़मीनी राजनीति में जुड़े रहे हैं सतीश सिकरवार, और भारी तामझाम ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं की फ़ौज के लिए बीजेपी में जाने जाते थे। और पिछले 2013 के विधानसभा इलेक्शन से ये टिकट के दावेदार समझे जा रहे थे, दावा इन्होंने कर दिया था। और 2013 के बाद में 2018 में यानी लगातार मेहनत करते रहे, अपनी ताकत का एहसास कराते रहे, और आखिरकार में इनको ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने टिकट दिया। ये मुन्नालाल गोयल से चुनाव हार गए, बहुत कम अंतर उसके वोट रहा था। तो हम ताकत का एहसास कराया इन्होंने पार्टी को, इसलिए पार्टी ने इनको टिकट दिया था। ज़मीनी तौर पर इनके कार्यकर्ताओं में पकड़ है और ज़मीनी राजनीति से उठे हुए पार्षद भी हैं। और यहाँ पर सतीश सिकरवार अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ में 2 पार्षद आए हैं ग्वालियर नगर निगम के ही, और 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की तादाद कही जा रही है। हालांकि इसमें
सियासी दावे ज़्यादा नज़र आते हैं और आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो संख्या बल कितना भी हो, लेकिन एक बड़ा चेहरा ग्वालियर पूर्व सीट के लिहाज से ज़रूर कहा जा सकता है। अब इसमें अहम बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जो बयान आएंगे उसमें स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि सतीश सिकरवार ये कह रहे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में आने की वजह से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनकी जो सियासत है वो सामंतवादी ताकतों के ख़िलाफ़ में लड़ने की वजह से उनकी सियासत लगातार चमकती रही थी। ये खुद सतीश सिकरवार कह रहे हैं। यहाँ पर वो सामंतवादी ताकतें जब कहते हैं तो इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ होता है। तो ये जो बात कह रहा है कि सिंधिया के आने के बाद में खलबली है और अब लोग जो है वो बीजेपी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में आ रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए, वैसे सतीश सिकरवार का सिंधिया से कोई डायरेक्ट बैर नहीं है, लेकिन सिंधिया के जो करीबी लोग हैं वो ग्वालियर सीट में जो जब रहते हैं तो वो सतीश सिकरवार के विरोधी हो जाते हैं। और वो चाहे विधानसभा टिकट की बात हो या फिर दूसरे राजनीतिक फ़ायदे उठाने हो, तो दावेदार जो होंगे अब उनके प्रतिद्वंदी बढ़ गए हैं, क्योंकि सिंधिया के खेमे के भी लोग आ गए हैं। और यहाँ बीजेपी में अब ये बात भी कही जाने लगी है, या स्वाभाविक तौर पर ये बात उठती है कि जब सिंधिया के लोग भी शामिल हो गए हैं और जिस तरह से सिंधिया का दबदबा सरकार में आया है, सिंधिया की बातें पार्टी सुन रही है, तो उनके जो संदीप, मैं आपको रोकूंगा। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, एक बड़ा झटका आपको लगा है, सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, 2 पार्षद उनके साथ गए हैं, आपको लगता है बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा झटका मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता आधारित दल नहीं है, विचारधारा आधारित दल है। इसलिए किसी के जाने से निश्चित ही हमें दुख तो भले ही होगा, परंतु उसको झटका मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं इसको सिर्फ अति महत्वाकांक्षा मानता हूं। आदरणीय सतीश सिकरवार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार पार्षद रहे, पार्टी के टिकट पे MIC सदस्य रहे, उसके बाद उनको टिकट मिला ग्वालियर पूर्व विधानसभा का जो वो हारे, और उसके बाद ऐसे में पार्टी छोड़ के जाना मुझे कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए सिर्फ ये अति महत्वाकांक्षा है, कोई झटका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरब क्षेत्र को पिछले बार से ज्यादा मतों से जिता के विजयी बनाएगा। आशीष जी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ी है ताकि मैं सामंतवादी ताकतों से लड़ सकूं, सिंधिया की तरफ वो इशारा कर रहे थे। देखिए, उनका सोचने का नजरिया हो सकता है, बात बाकी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की विचारधारा को स्वीकारा है, और मैं तो पूछना चाहूंगा सतीश सिकरवार जी से, क्या वो जो राष्ट्र विरोधी जो एक दल है जिसका नाम कांग्रेस है, अब क्या वो उसकी विचारधारा को स्वीकार लिया है उन्होंने? क्या वो मतलब भारत के देश में जितनी भी विरुद्ध में गतिविधियां होती हैं और जो कांग्रेस जिसमें संलग्न रहती है उसके अब सहयोगी बनेंगे? तो निश्चित ही वो बता दें, उन्होंने अपनी विचारधारा से धोखा किया है, और सामंतवादिता की तो वो छोड़े, उन्होंने तो देश के साथ छल करने वाले दल का दामन थामा। लेकिन आशीष जी, एक चीज और है जिस पर आप लोगों का ध्यान जरूर गया होगा कि बेशक वो चुनाव हारे थे, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था उस हार का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में अपने बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ता की मेहनत के बदौलत चुनाव लड़ती है। तो सतीश जी को पिछली बार पूरब विधानसभा में जितने भी मत मिले थे उसमें एक बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज का था। तो इसलिए कोई गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार ना हो। मैं दोबारा दोहराता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो दल जो कार्यकर्ता आधारित होते हैं, जो विचारधारा आधारित होते हैं, वहां पर लोगों के आने जाने से अंतर नहीं पड़ता, परंतु हमारे परिवार का कोई साथी जाता है तो हमें निश्चित ही दुख होता है और हम चाहेंगे वो ना जाए, परंतु उसके बाद भी लोग राष्ट्रवादी जो मशाल अभी तक थामे हुए थे उसको छोड़ के दूसरी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं, तो उसको अवसरवादिता ही कहा जाएगा, इसे अति महत्वाकांक्षा ही कहा जाएगा। ठीक, आशीष जी आप बने रहिए। अजीत भदौरिया जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये कहना है आशीष अग्रवाल जी का कि वो चुनाव हारे थे और आप लोगों ने अब उनको ज्वाइन करा लिया है, तो आपकी जो विचारधारा है क्या उसको भी वो अब अपनाएंगे? क्योंकि अभी तक तो वो बीजेपी की विचारधारा पर चल रहे थे, उसी के आधार पर उन्हें वोट भी मिल रहे थे, लेकिन क्या आपको फायदा होगा सतीश सिकरवार के आने से? देखिए, निश्चित रूप से आज बात मैं चर्चा में पहले भी अनेकों बार कह चुका हूं, आज संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और जो गद्दारी करके सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने ज्वाइन की उनके बीच में है।
अब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता, चाहे वो अजब सिंह कुशवाहा मुरैना में हो, सतीश सिकरवार जी हो, KL अग्रवाल जी हो गुना में, ये सब लोग मूल कार्यकर्ता जो है वो छटपटा रहा है, क्योंकि मौका परस्त लोगों ने आके भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा को, अपनी नीति रीति को इन लोगों के सम्मुख गिरवी रख दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में, क्योंकि जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया था, सत्ता से बाहर किया था 15 साल बाद, परंतु सत्ता की छटपटाहट में शिवराज सिंह जी और उनके दूसरे लोगों ने सत्ता के लालच में इन लोगों को, मौका परस्त लोगों को खरीद फरोख्त करके अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। आज देखिए ना भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। इस मध्य प्रदेश की सरकार में 14 लोग बिना विधायक के मंत्री, क्या स्थिति होती चली जा रही है। आज मूल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो बहुत परेशान है, व्यथित है, तो इसलिए उनको मान सम्मान की अगर आवश्यकता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी और लोग भी आएंगे जिनको अपने मान सम्मान का फिक्र है, वो और लोग भारतीय जनता पार्टी तो अजीत जी, ये जो सब लोग आ रहे हैं, क्या ये टिकट के लालच में आ रहे हैं या सम्मान के लिए आ रहे हैं? अपने मान सम्मान को कायम रखने के लिए आ रहे हैं। आदरणीय, आपके माध्यम से बता दूंगा, सतीश जी ने भी स्पष्ट अपना उद्बोधन दिया है, स्टेटमेंट जारी किया है कि बिना किसी लोभ लालच के और बिना किसी सौदेबाजी के वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बात साफ है, स्पष्ट है, और इसको आप भविष्य में भी देख लेना। जहाँ तक मेरे भाई आशीष अग्रवाल जी देशभक्ति और दुनिया भर के गणित बता रहे थे, हाँ। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के, तो मुन्ना लाल जी जीते थे, तो बूथ मैनेजमेंट कांग्रेस का मजबूत था, इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था। भारतीय जनता पार्टी का मूल कमजोर था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का कमजोर था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी थी ग्वालियर पूर्व से। तो आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस का आज भी देखिए पूरे अंचल में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ऊर्जावान होकर निकल रहा है। जो प्रचारित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है इस अंचल में और खत्म हो गई है ग्वालियर चंबल संभाग में, तो इस मिथक को तोड़ दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और इस आम जनमानस ने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक, संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप दोनों बने रहेगा, वो सवाल करना चाहते हैं। संदीप, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आशीष अग्रवाल जी से सवाल है, बड़ी बेबाकी से, सफाई से वो कह रहे हैं कि तकलीफ होती है लेकिन झटका लगा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आशीष जी, सिलसिला चल रहा है, आप देखिए KL अग्रवाल है, बालेंदु शुक्ल है और अब सतीश सिकरवार है, ये अपने इलाके के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है और बीजेपी में नामी गिरामी नेता कहे जाते हैं। और ये जब भी बीजेपी छोड़ रहे हैं तो एक ही वजह बोलते हैं कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद में उनको अब पार्टी में अपनापन नहीं लग रहा है और वो छोड़ कर आ रहे हैं। ये बात आपको नहीं लग रही? इतने सारे लोग, कद्दावर नेता जिनकी बातें आप पहले सुना करते थे, अब वो ये बात कह रहे हैं, तो कुछ सोचने की बात तो है। आप फौरी तौर पर इसको ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि तकलीफ होती है लेकिन झटका नहीं है। देखिए संदीप जी, आपने ठीक कहा, परंतु सिलसिला जो चल पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेसियों के शामिल होने का चल पड़ा है। एक बात, जो लोग सामंतवादिता की बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ कि विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो वो किस दल को ज्वाइन कर रहे हैं? वो उस दल को ज्वाइन कर रहे हैं जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा खाया था, जो ऐसे बयान देती है कि जिससे दुश्मन देश मजबूत होते हैं। तो विचारधारा का विषय तो नहीं है। इसीलिए मैंने जो दो शब्द आपको बताए, अति महत्वाकांक्षा और अवसरवादिता, यह बड़े स्पष्ट तौर पे बताता है ये जितने भी लोग नेता छोड़ के जा रहे हैं इनको पार्टी ने दोनों हाथों से भर भर के दिया है। शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। अजीत जी, आपका भी शुक्रिया। हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए थे। संदीप, आपका भी शुक्रिया। तो समय बता देगा कि किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।